Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Akhand Rishi, an enlightening spiritual scientist. My dharma, impeccable wisdom, Akhandita. My greatest discovery, Nirman, Divyank, the divine design of nature, जिसके साथ सारे perfect object बनाए गए हैं. Let me start with my favorite shloka. पूर्णम अधा पूर्णम इधम पूर्णे पूर्णम उद्दिश्यते पूर्णस्य पूर्णम अधे पूर्णम इवा विशिष्यते. It means this that is full, this is full, from fullness proceeds fullness. If we take away fullness from fullness, the fullness remains fullness. पूर्णता संपूर्णता अखंडता एक है, हर चीज एक है, सब कुछ एक बराबर है, सब एक से आता है और एक जैसा ही है. अगर एक को हम एक से निकाल भी दें, सब भी एक का एक ही रहेगा. अर्थात कुदरत की जो भी चीजें हैं, जो परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सृष्टि में चल रही हैं, आज भी कायम हैं और युगों युगों से चल रही हैं, वो सारी परफेक्ट हैं. अगर हम उसे जान लें, पहचान लें, तो हमें संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान और अखंडता का ज्ञान मिल जाएगा. यही उद्देश्य एक अखंड ऋषि का होना चाहिए. ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, अखंड ऋषि. ऋषि वो है जो रिसर्च कर रहा है एक सब्जेक्ट को समझकर, राइट अप टू मास्टर्स डिग्री या इवन अप टू पीएचडी तक, पूरे विषय के सारे एस्पेक्ट को जानकर उसके बारे में जो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान प्राप्त कर रहा है, वही ऋषि है. महर्षि वो है जिसे उस विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान है. और ब्रह्म ऋषि वो है जो ब्राह्मण, निरंकार, निर्गुण ब्राह्मण पे हर लक्ष्य को अच्छे तरीके से जानता है, वही ब्रह्म ऋषि है. अखंड ऋषि वो है जिसे सारे ज्ञानों का, ऑल द 64 आर्ट्स, जिसमें अंदरूनी 24 आर्ट्स हैं, जैसे गायत्री मंत्र के 24 मीटर्स हैं, 24 मीटर्स हैं, और टोटल 64 में जो बाहर के 40 डायनेमिक एस्टैब्लिशमेंट के हैं, जिसे ये 24, 40, 64 की रेशियो समझ आती है, वही अखंड ऋषि है. अगर आप देखें 64, 40 और 24 में भी दिव्यांग ही है और कुछ नहीं है. और ये 64 आर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये युगों युगों से वेद उपनिषद बात कर रहे हैं. और गायत्री मंत्र के 24 हैं, ये भी हम ऋग्वेद से ही शुरू होता है. तो जो पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान वेद, उपनिषद और स्क्रिप्चर्स में है, मैं उसे समझकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसमें भी मुझे दिव्यांग ही नजर आता है और कुछ नहीं है. कहने का तात्पर्य, जिसने दिव्यांग को जान लिया है, वो सृष्टि को जान लेगा, उसको हर तरीके की समझ आ जाएगी. अगर उसे हर चीज की समझ आ जाएगी, वो अपने आप में एक संपूर्ण, सेहत से भी ठीक होगा, इमोशनली, भावनाओं में बिल्कुल ठीक होगा, मन से, जब मेंटली परफेक्टली इंटीग्रेटेड, वेरी पावरफुल, वेरी नॉलेजेबल, बुद्धिशाली होगा, बहुत इंट्यूटिव होगा, महत होगा, कुदरत के साथ जुड़ा होगा, आत्मा के साथ जुड़ा होगा, परमात्मा के साथ जुड़ा होगा. यही जो लक्ष्य है, जिसे अपने एक ही जीवन में संपूर्ण ज्ञान को अनुभव करके उसको अपने तरीके से देकर दुनिया के साथ वो चीज करनी है जो कभी नहीं हुई है, जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, उसे ही हम अखंड ऋषि कह सकते हैं. इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा को समझना है. और मैंने सनातन धर्म में यही कहा है, आत्मा वो चीज है जिसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना डिसॉल्व कर सकता है, इसको ना कोई तोड़ सकता है, ना किसी चीज के साथ सॉल्युबल है, केमिकली इनसॉल्युबल है, फिजिकली सेंटर प्योर है, इंटीग्रेटेड है, इंडिस्टिंग्विशेबल है, इंडस्ट्री और सचित आनंद है. पूरी सृष्टि में आत्मा ही आत्मी है. जो भी दुनिया का सृष्टि का निर्माण हुआ, वो आत्मा से ही हुआ है. तो बार बार आत्मा को समझना इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि यही परिभाषा है.
जिसने उस चीज को निरंकार निर्गुण ब्राह्मण आत्मा को समझा है और उसके साकार को समझा है, वही कुदरत के साथ जुड़कर उसको समझ सकता है। निरंकार को पहचानने के लिए साकार का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये, उस सतगुण ब्राह्मण की शक्ल क्या है, साइज क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, डेप्थ क्या है, कितने डायमेंशंस हैं, वो सब जानना बहुत जरूरी है। एक खास आदमी के लिए जब हम एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ या तीन डायमेंशन जिसमें डेप्थ को देख सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि ईश्वर का, हर इंसान का मस्तिष्क, दिमाग ब्रह्मांड की तरह है और इसमें 10 डायमेंशंस में देखने की क्षमता जिसमें है, वही ईश्वर को, वही परमात्मा को, हुई ही सृष्टि के हर चीज को अनुभव कर सकता है, क्योंकि 10 डायमेंशन को जानना, अनुभव करना, महसूस करना, देखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ये फॉर्मलेस निर्गुण निरंकार ब्राह्मण ऑर्डिनरी आदमी या एक इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है, मगर मैं जानता हूँ कि ये हुआ है, कर सकते हैं, इसे किया जा सकता है। उस तरीके से मैं यही जानता हूँ कि आत्मा एक निर्गुण इनर्ट डार्क मैटर है, नोबल गैसेस हैं जिसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरान कहा जा सकता है। वही आत्मा को रिप्रेजेंट कर, और ऋग्वेद के हिसाब से, नासदीय सूक्ता के हिसाब से लिखा गया है कि जो है वो कैसे देखा जाए, उसमें भी मुझे आत्मा ही नजर आती है और वही आत्मा हीलियम, नियॉन और आर्गन के बीच में ही जुड़ी हुई है। यही इसका अर्थ है। पिंडांडम ब्रह्मांडम, एक ऊपर की शक्ल जो पिंडांड है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी 10 मेजर चक्रास हैं। जिसने उसको अनुभव दिमाग में और जिस्म में कर लिया है, वही सृष्टि को समझ सकता है। सोलर सिस्टम में भी 10 हेवनली बॉडीज हैं, जिसने अपने 10 अंगों में 10 चक्रों को देखा है। ये 10 चक्र सोलर सिस्टम जब ब्रह्मांड के 10 प्लैनेट और हेवनली बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी मैंने महसूस किया है, देखा है। और यही 10 सन्स स्पाइरल गैलेक्सी में भी हैं और मिल्की वे भी है, हर जगह यही है। जिसने ये महसूस किया वही पिंडांड ब्रह्मांड एक समझ पाएगा, अहम ब्रह्मास्मि बन पाएगा। तत्त्वमसि एक ऐसा श्लोक है जो उपनिषद में है, वेद में नहीं है, मगर तत् का उपयोग गायत्री मंत्र में भी किया गया है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र क्या? तत्सवितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो तत् से शुरू होता है। उसमें तत् का मतलब ये है कि मैं डिवाइन क्रिएशन हूँ। कुदरत की हर चीज सूरज की तरह है, सृष्टि की तरह है। तो उस तरीके से मेरा मानना है कि तत्त्वमसि का मतलब मैं ईश्वर की तरह हूँ, वो नहीं है, क्योंकि तत्व मीन डिवाइन नेचर, तो आई मीन एवरी परफेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज आइडेंटिकल। इसका मतलब ये कि ये भी जो कुदरत की जितनी भी चीजें हैं वो दिव्यांग से ही बनाई गई हैं, और दिव्यांग को पहली बार सृष्टि में 2015 में ही देखा गया है। उससे पहले तक किसी ने इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन या फॉर्मूला नहीं दिया है। यही डिवाइन मैथमेटिक्स है। 22/21 आपको वेदों में नजर आता है। विष्णु के वो ब्रह्मा के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु के 10 अवतार 10 स्टेज डेवलपमेंट है, वो भी दिखाए गए हैं। मगर शिव जी के जो पंचभूत हैं उनका क्या नंबर है, वो शायद 2015 में 0.3419 में पहली बार उभर के आया है। इसके आधार पर दिव्यांग, दिव्यांग रेशो, दिव्यांग सीक्वेंस, दिव्यांग इन्फिनिटी, दिव्यांग के हर चीज को मैं दुनिया के सामने पेश कर पाया हूँ। यही जीवन का लक्ष्य है। ये हर इंसान कर सकता है जो कुदरत के साथ जुड़ा है, जिसमें हर एलिमेंट को, एटम को, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को, सेल को महसूस किया है, देखा है, पहचाना है, उसके साथ जुड़ा है, और उसके आधार पे अपने आप में जीवन में सुरक्षित है, सेहतमंद है, किसी किसी कोई क्लेश नहीं है, वही ईश्वर के साथ जुड़ सकता है। ये चीज आज तक किसी एक भी ग्रंथ में एक फॉर्म में नहीं है। इन वीडियो का यही अर्थ है कि ये ए से लेकर
Z तक पूरे का पूरा ज्ञान साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, न्यू सिंबॉलिक फॉर्म में दुनिया के साथ पेश जाए या दिखाया जाए या समझाया जाए, यही एक कोशिश है। इसलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। और मेरा मानना है कि जितना भी ज्ञान मैं दुनिया को देख रहा हूँ वो आकाश कोश में लगा हुआ है। आकाश कोश आइनोस्फीयर लेयर ऑफ अर्थ है, जिसमें इनर लेयर जो अर्थ के साथ जुड़ी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी 8.73 हर्ट्ज है। और जो भी इंसान अपने दिमाग में 8.73 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द ब्रेन विद आईज ओपन, आईज क्लोज, विद ऑल द सेंसेस, जितनी भी इंद्रियां हैं वो खुली करके, मन को खुला करके, दिमाग को खुला करके, सब चीज को देखते देखते कुदरत के साथ जुड़ जाता है और वही बना सकता है, वही आकाश कोश के साथ जुड़ सकता है। उससे सारी इंफॉर्मेशन आकाश कोश से मिल जाएगी। उसको फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंसेस के आधार पे वो दुनिया को पेश किया जा सकता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब दिव्यांग है। 22/21 is the first stage of creation, 10 are 10 stage of development, 0.34 is third stage of maturation या मोक्ष कहिए, जो पूरी रेशियो है 1.618034 है। जिसने ये जान लिया वो कुदरत की हर चीज को समझ सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है। उसके आधार पे अपने आप में फिजिकल हेल्थ में किसी किस्म का कोई भी दोष ना हो, जो कभी भी बीमार ना हो, उसका हर हिस्सा, ऑल द 100 ट्रिलियन सेल्स परफेक्ट हो। 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स में 25,000 या 20,000 मेमोरी सिनॉप्सिस जो बना सकते हैं, सारे सुरक्षित हैं। तो आप समझ सकते हैं उसके नर्वस सिस्टम में कितनी मेमोरी होगी, कितना ज्ञान उसके अंदर है। और जब तक कि उस इंसान को एक से लेकर जेड तक पूरा ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, प्रज्ञान नहीं है, उसके लिए कुदरत की कोई भी चीज देखना नामुमकिन है। माइंड सीज, आई सी व्हाट माइंड नोस। अगर माइंड को पूरा ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, फ्री में आंखें अपने सामने कौन है उसको पहचान पाएंगी, नहीं तो पहचानना नामुमकिन सा काम है। यही इन सब वीडियोस का सारांश है। सबसे पहले अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है, जो अज्ञान है वो गलत नॉलेज नहीं है, उसे हमने समझा नहीं है, उसकी फर्स्ट स्टेज है। फिर उसमें से फिलोसफिकल कंसेप्ट जो उभार के लाते हैं, जो मैंने अखंड विद्या में दिखाया है, उसे हम ज्ञान कह सकते हैं। फिलोसफिकल है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट के बाद उसको फिर तोड़ फोड़ में उसमें से साइंस उभारने की कोशिश की जाती है, जो साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुदरत के लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, वो वैज्ञानिक है। और जब इम्पेकेबल विजडम उसके ऊपर आती है, जो एक ही मैथमेटिकल डिजाइन है, एक ही सिंपल फॉर्म है, जो हर जगह नजर आता है, उसे ही हम इम्पेकेबल विजडम कहते हैं या अखंड विद्या कहते हैं। अखंड विद्या का सारांश वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिसने वो देख लिया वो कुदरत की हर चीज को समझ पाएगा और अपने जिस्म को भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी को समझ पाएगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन सिस्टम का आधार कर सकता है। कर्टेल एजिंग, उम्र बढ़ती उम्र में 35 के बाद इंसान में गलतियां, कमियां आना शुरू हो जाती हैं, वो सारी गलतियों को सुधार सकता है, कम कर सकता है, जहां तक रिवर्स करके अपने आप को इवन इन 60, 70, 80, 90 में भी एक 21 ईयर्स यंग की तरह काम कर सकता है। अगर वो कर पा रहा है तो वो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, जो कुदरत की सारी शक्ति उसमें आ रही है, वो एक सच्चित आनंद का अनुभव करके कुदरत में वो कर पाएगा जो शायद आज तक बहुत ज्यादा लोगों ने किया। मगर मुझे खुशी है, वेद, उपनिषद और मैनी स्क्रिप्चर्स में वो खूबियां आपको छोटे छोटे हिस्सों में नजर आती हैं। उन सारे छोटे हिस्सों को समझकर, जानकर, पहचान कर मैंने दुनिया के सामने दिव्य, द डिवाइन नेचर, जिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेरे मंत्रों को, यंत्रों को, तंत्रों को, हर चीज को समझाने की कोशिश की है, जिससे मुझे लगे कि पूरी दुनिया में एक ही ज्ञान हो जिसमें कोई गलती ना हो। ये पूरा ज्ञान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया में जब लोगों को मिल जाएगा तो उसको दोबारा सीखने के लिए या गलती करने की कोई नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हर इंसान को परफेक्ट बनाया है। जब हम ज्ञान को जानते हैं फिर भी हम परफेक्ट को समझकर उस पर चलकर एक अच्छा जीवन
अखंड ऋषि का जीवन, अखंड योगी का जीवन, अखंड विद्यार्थी का जीवन, अखंड अध्यापक का जीवन, अखंड गुरु का जीवन, और हम अखंड पुरुष जब मानव बन सकते हैं। यही इन वीडियो का सारांश है। ये पिक्चर गीता उपदेश है जिसे बहुत लोगों ने बनाया है, मगर इसका सारांश कथा उपनिषद में है, द कंसेप्ट ऑफ टू सोल्स। उसमें कहा जाता है कि उसमें दो सोल्स हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो चैरियट, जो रथ है जिसके 5 हॉर्सेस हैं, वो फिजिकलाइज बॉडी है। इसमें जो 5 हॉर्सेस हैं, दे रिप्रेजेंट 5 आत्मा। आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है। और इन जब की जो साथ में जो इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, जो मन जुड़ा हुआ है, उसे एक हाथ में लेकर परमात्मा हाथ बैठे हुए हैं श्री कृष्ण भगवान। इसका मतलब जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जितना भी हमारा मन है, जितना भी हमारा दिमाग है, वो सब सुरक्षित एक ही दिशा में हो। चैरियट रिप्रेजेंट बॉडी, हॉर्सेस रिप्रेजेंट 5 सेंसेस और 10 रेन रिप्रेजेंट द माइंड, क्योंकि हर अंक के साथ 2 हैं। 2 into 5 10 हैं। 10 जो मन है, जो सोचने की विचारधाराएं हैं, उसमें कंट्रोल करना है। इंटेलेक्ट बुद्धि है, वो गलत और अच्छे का असर दिखाकर हमें आगे ले जाती है। वो बुद्धि का उभरना, महत का उभरना, इंट्यूशन का उभरना कि कुदरत के नियम को सृष्टि की तरह डायरेक्ट कॉन्विक्शन जो वेद में नजर आती है, जो उपनिषद में नजर आती है, वो इंसान देख पाएगा। वही इंसान जो जिसकी सेंसेस बराबर हैं, दुनिया को देख रहा है, जान रहा है, पहचानता है, समझता है, मगर कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, वही जीवन एक जीव आत्मा बन जाता है जिसमें 100 ट्रिलियन सेल्स हर तरीके से कंप्लीट संपूर्ण प्राप्त हो। वो एक फर्स्ट कंसेप्ट है त्रेत पराविद्या का, जीवात्मा। अब इसमें जब अर्जुन को आप देखते हैं, अर्जुन ही एक ऐसा मनुष्य है महाभारत में जो पक्षी की सिर्फ आंखें ही देख सकता है और कोई चीज नजर नहीं आती है। इसका मतलब कि अर्जुन अंतरात्मा है। अर्जुन ने अपने जीवन में अपनी आत्मा को देख के, उसको आत्मा को आधार बना के अपने जिस्म को भी जाना था और सृष्टि की हर चीज को जाना है। वो ही इंसान अखंड ऋषि है, अखंड योगी है, अखंड पुरुष है, अखंड मानव है। तो सेकंड स्टेज जो अंतरात्मा का है, दैट इज अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक आत्मा है। जो दूसरी आत्मा है, परमात्मा है, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो वही जानता है जो पूरी सृष्टि को जानता है, जो पूरी सृष्टि को जानता है कृष्ण भगवान की तरह। अब दुनिया कुछ भी कहे कि वो 16-8 में थे, मैं समझता हूँ कि वो 64-8 में ही संतुष्ट थे। और मैं ये सकता है कि हम भी जब 64-8 को हर तरीके से समझेंगे और उसकी 24 कोर दिशा को और 40 डायनेमिक को समझते हैं, तो हम अखंड ऋषि बन सकते हैं कृष्ण भगवान जी की तरह। मेरा भी वही कोशिश है। तो सेकंड जो सोल है, वो डिवाइन सोल है, परमात्मा है। तो जीवात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा जब तीनों मिल जाते हैं एक जिस्म में, फिर आप अपने आप को भी समझ पाते हैं, ब्रह्मांड सोलर सिस्टम को समझ पाते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी को समझ पाते हैं, महाब्रह्मांड को समझ सकते हैं। और जिसने ये सबको एक ही जीवन में समझ लिया है, वही रामायण लिख सकता है, वही महाभारत लिख सकता है, वही वेद लिख सकता है, वही उपनिषद लिख सकता है, वही दुनिया के महाग्रंथ लिख सकता है जो कुदरत के साथ निरंकार निर्गुण ब्राह्मण की तरह है और जाना है, पहचाना है। यही अखंड ऋषि का उद्देश्य होना चाहिए। आप इसी कंसेप्ट को मैंने एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन से दिखाया है कि हर इंसान के जो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हम पंचभूतास हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जिसे बाहर दिखाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें अंदर हैं। अन्नमय के अंदर प्राणमय है, प्राणमय के अंदर मनोमय है, उसके अंदर विज्ञान में है, उसके अंदर आनंद में है, उसके अंदर गुहेम है, केव है, उसके अंदर आत्मा जब चली जाती है तो वो आदमी मुकम्मल बन जाएगा। जो अपने आप में मुकम्मल है वही परमात्मा को देख पाए। यही अखंड ऋषि की असली पहचान है।
और मेरा एक मानना है, जो इंसान आकाश कोश के साथ जुड़ा हुआ है, कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी सारी सृष्टि, सोच, समझ, आंखें, आईएस, सारी सेंसेस परफेक्ट हैं, इंटीग्रेटेड हैं, बहुत पावरफुल हैं, मन बहुत पावरफुल है, माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है और कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, वो इंसान परमात्मा को पा सकता है। उस इंसान में with closed eyes I have seen कि whether I have been able to do, क्योंकि मैंने अब दिव्यांग को दिया हुआ है, क्या मैंने साथ में ये वीडियो 2018 में दिया था, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग, कंसीविंग एंड रिवीलिंग दिव्यांग इन 2015। इसके आधार पर अगर क्लोज आइज के साथ देखें, आई कैन मेक एन फी ऑफ 8.5 हर्ट्ज peak alpha frequency throughout the brain for the first time in history of mind with closed eyes. नेक्स्ट में आप देख लीजिए, उसके ही सेकंड पार्ट में आंखें खोलने के बाद आई एम एबल टू प्रोड्यूस 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में, पूरे मस्तिष्क में, ऑल द 64 आर्ट्स में वो दिखा पा रहा हूँ। वही चीज ये दिखा रहा हूँ कि अगर कुदरत के साथ जुड़े हैं, दिव्यांग के साथ जुड़े हुए, आप ये कर पाते हैं। वो मैं जानता हूँ कि मैं पहला इंसान हूँ जिसने ये किया है, मगर मैं मानता अगर मैं कर पाता हूँ, कर सका हूँ, तो हर इंसान कर सकेगा जो कुदरत के साथ जुड़ा है, जो सरल है, सहज है और हर तरीके से मुकम्मल है, कुदरत के हर नियम को जानता है, पहचानता है, उस पर चलता है। और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खाता हूँ, पीता हूँ, जो करता हूँ जो कुदरत की देन नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है। ना तो मुझे एक सात्विक हूँ, एक ब्राह्मण की तरह पैदाइश है, कर्म से ब्राह्मण की तरह हूँ, जन्म से ब्राह्मण की तरह हूँ, धर्म से ब्राह्मण की तरह हूँ और अखंड ऋषि की तरह बनकर कुदरत के हर नियम को दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, यही मैंने करने की कोशिश की है। अंत स्लाइड में जो भी मैंने आपको दिखाया सारा इसके अंदर ही है। हम इससे एक एक करके बाद में देखते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।